तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? देखो, माइक्रोमैक्स ने रिसेंटली इंडिया में अपने 2 फोन्स लॉन्च करे और अभी तक मैंने इसके ऊपर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। मैं वेट कर रहा था कि एक बार प्रोडक्ट को यूज़ कर लूँ, टेस्ट कर लूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं आपको रेकमेंड कर दूँ बाद में लेट से आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होती या फ़ोन में कुछ बग्स होते हैं तो आप बाद में मुझे ही कमेंट्स में गालियाँ दोगे। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि इन नोट 1 में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो मैं इसका फुल रिव्यू अपलोड करूँगा। फिलहाल तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। आज मैं इसका पूरा डिटेल में कैमरा कंपेरिजन कर रहा हूँ पोको M2 के साथ, बिकॉज दोनों ही फोन्स का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर बात करूं मैं कैमरा सेंसर की तो 4 कैमरास मिलते हैं इन नोट 1 में। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, अपर्चर f1.7 है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और बाकी 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर है। पोको M2 में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, f2.2 अपर्चर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है मैंने डिफरेंट लाइटिंग में और एक अपना ओपिनियन, एक अपना वर्डिक्ट भी दिया है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी आप बताना कमेंट्स में आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का अगर किसी और फोन के साथ भी कैमरा कंपैरिजन या जो भी फीडबैक हो नीचे आप कमेंट्स में दे सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस फोन का कैमरा बेटर परफॉर्म करता है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और आप इन दोनों ही फ़ोन से 60 fps पे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते और 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही फ़ोन के कैमरास डायनामिक रेंज कैप्चर करने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। एक बार एक्सपोजर एडजस्ट करके देखता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं एक्सपोजर एडजस्ट करने में, बट डायनामिक रेंज सीरियसली अच्छी कैप्चर नहीं कर पा रहे। और इन दोनों ही फ़ोन्स में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है। ES दोनों ही फ़ोन्स में नहीं है। स्टिल टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ। और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल बेकार लगी है मुझे। एक बार ऑटो फोकस भी चेक कर लेता हूँ। तो डे लाइट में ऐसा कोई फोकस हंटिंग इश्यूज नहीं है, ऑटो फोकस तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये मैक्रो शॉट्स मैंने डे लाइट में कैप्चर करे हैं और फर्स्ट सैंपल शॉट में फ्लावर का जो एक्चुअल कलर है वो दोनों ही फोन के कैमरास कैप्चर कर पाए हैं। मतलब जो कलर्स है वो दोनों पिक्चर्स में नेचुरल हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो देखने में नेचुरल नहीं लगता, बिकॉज बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में ब्लोन आउट हो गई हैं। अब इस सैंपल शॉट में माइक्रोमैक्स फ्लावर का जो एक्चुअल रेड कलर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाया, वेयर एज पोको M2 में कलर कॉन्ट्रास्ट क्लोज टू रियलिटी है। लास्ट सैंपल शॉट में अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट काफी सिमिलर है, बट अगर मैं इमेज को जूम करूं तो आप नोटिस करोगे जो टेक्सचर है वो ज्यादा शार्प है माइक्रोमैक्स की इमेज में। अब ये पिक्चर्स मैंने दोनों ही फोन के कैमरा से HDR मोड अनेबल करके कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइक्रोमैक्स डायनामिक रेंज कैप्चर करने में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करता है, बिकॉज फोरग्राउंड अंडर एक्सपोज्ड आया है। इवन जो स्काई के कलर्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है पोको M2 की इमेज में। अगेन इस सैंपल शॉट में भी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इमेज में फोरग्राउंड अंडर एक्सपोज्ड आया है और बैकग्राउंड में जो वॉल है वो भी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड आई है। पोको M2 में ओवरऑल एक बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करी है, बट इमेज को जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे जो टेक्सचर है, जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा शार्प है माइक्रोमैक्स की इमेज में। तो ओवरऑल पोको M2 डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर लेता है और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की पिक्चर्स ज्यादा शार्प है। तो कैमरा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दोनों ही फोन्स को चाहिए। गाइस, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है और आप HDR मोड को इनेबल नहीं कर सकते, लेकिन पोको M2 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। HDR मोड को भी आप इनेबल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप क्लियरली नोटिस करोगे डायनामिक रेंज पोको M2 ने बेटर कैप्चर करी है। इवन पोको M2 वाइडर फील्ड ऑफ व्यू भी कैप्चर कर लेता है एज कंपेयर टू इन नोट 1, लेकिन डिटेल्स दोनों ही पिक्चर्स में मिसिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि डिटेल्स अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में आपको देखने को नहीं मिलती। गाइस, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो पोर्ट्रेट मोड है वो बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे सीरियसली सॉफ्टवेयर अपडेट देके इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। फर्स्ट सैंपल शॉट में बैकग्राउंड में कुछ एरियाज ब्लर हुए हैं और कुछ एरियाज हैं जो ब्लर ही नहीं हुए हैं। इवन नेक्स्ट सैंपल शॉट में ये एजेस डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, काफी ज्यादा स्मज्ड एजेस देखने को मिली है, वेयर एज पोको M2 मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है। और ये थर्ड सैंपल शॉट तो बिल्कुल ही डिजास्टर आया है। ये मैंने बैकलाइट कंडीशंस में कैप्चर करा था और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ने बिल्कुल बेकार इमेज कैप्चर करी है। बैकग्राउंड ब्लर ही नहीं हुआ
और मेन सब्जेक्ट कुछ कुछ एरिया से ब्लर हो गया है। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी अगर आप मेरी आर्म और बॉडी के बीच में नोटिस करोगे तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इमेज में बैकग्राउंड ब्लर ही नहीं हुआ है। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। पोको M2 का पोर्ट्रेट मोड नो डाउट काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन एक इशू इन दोनों ही पिक्चर्स में मैंने नोटिस करा कि सभी पोर्ट्रेट शॉट्स में जो डिटेल्स हैं वो इनफ नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। गाइस, अगर मैं लो लाइट इमेज क्वालिटी की बात करूं तो 10 से 11,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के ज़्यादातर सभी फोन्स लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब इन सैम्पल शॉट्स में नो डाउट माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की पिक्चर्स में नॉइस तो कम है, लेकिन आप क्लियरली नोटिस करोगे पोको M2 की इमेज ओवरऑल बेटर एक्सपोज्ड आई है और बैकग्राउंड में जो लाइट्स हैं उन्हें भी पोको ने बेटर कंट्रोल करा है। नाइट मोड इन दोनों ही फोन के कैमरास में नहीं मिलता है। अब इस सैम्पल शॉट में भी फोरग्राउंड में जो मेन सब्जेक्ट है वो स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड आया है पोको M2 की इमेज में। इवन बैकग्राउंड में जो लाइट्स हैं उन्हें भी पोको ने बेटर कंट्रोल करा है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की पिक्चर में जो बैकग्राउंड में लाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज्ड आई हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म करता है लो लाइट में पोको M2। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और आप नोटिस करोगे दोनों ही फ़ोन के कैमरास इस टाइम पे तो एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज आज सनलाइट ज़्यादा हार्श नहीं है, तो प्रॉपर सनलाइट ना होने की वजह से इस तरह की लाइटिंग में तो एक्सपोजर एडजस्ट कर लेते हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही वीडियोस में थोड़ी ब्लोन आउट हो रही हैं, तो डायनामिक रेंज कैप्चर करने में स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा दोनों ही फ़ोन्स का। और माइक्रोमैक्स में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.0 अपर्चर, और पोको M2 में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है, अपर्चर सेम है f2.0। दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास में किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है, EIS नहीं है। स्टिल टेस्ट करने के लिए अब मैं भाग रहा हूँ और आप नोटिस करोगे दोनों ही वीडियोस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल गई है। अब मैं आपको कुछ सेल्फीज़ दिखाता हूँ जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। ये सेल्फीज मैंने डे लाइट में कैप्चर करी हैं और फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप नोटिस करोगे कि पोको M2 ओवरऑल एक्सपोजर बेटर एडजस्ट कर लेता है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इमेज में बैकग्राउंड में जो हाइलाइट्स हैं वो पूरी तरह से ब्लोन आउट हो गई हैं। इवन स्किन टोन्स भी ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है पोको M2 में। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इमेज में जो मेन सब्जेक्ट है वो अंडर एक्सपोज्ड आया है। ओवरऑल पोको M2 एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से देखने में पोको M2 की इमेज ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। लेकिन इमेज को अगर मैं जूम करूं तो नो डाउट जो डिटेल्स हैं वो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इमेज में बेटर है। पोर्ट्रेट सेल्फीज में दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा स्मज्ड एजेस देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में ब्लोन आउट हो गई हैं। स्टिल प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन पोको M2 की इमेज में मेन सब्जेक्ट थोड़ा अंडर एक्सपोज्ड आया है और इस सैम्पल शॉट में पोको M2 की इमेज में मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड आया है। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, मतलब सेल्फीज में काफ़ी इनकंसिस्टेंट है दोनों ही फ़ोन के कैमरास। लेकिन अगर ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट दे तो इन इश्यूज़ को फिक्स कर सकता है। स्टिल अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो मैं आपको ये दोनों ही फ़ोन्स रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करके 13,000 रुपीज़ में पोको M2 Pro कंसिडर कर सकते हो। उसका कैमरा प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं फ्यूचर में और भी कैमरा कंपैरिजन वीडियोस या फिर फुल रिव्यू अपलोड कर दूंगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।